कुलदेवी की कहानी। ये कुलदेवी एक नास्तिक लड़के की है जिसका नाम था राजेश। लेकिन उसे अपना यह नाम पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपना नाम राज रख लिया था। वह अपने गांव से दूर एक शहर में एक डांसिंग क्लब में काम करता था और हमेशा रंग भरी जिंदगी में मसरूफ़ रहता था। सुबह से शाम तक उसका जीवन नाच गाना और शराब में व्यतीत होता था। एक बार की बात है, वह अपने काम में कुछ दिनों के लिए दूर होना चाहता था। दरअसल वह शोर शराबे वाली ज़िंदगी से बोर होने लगा था और वह अपने जीवन में कुछ बदलाव ढूंढ रहा था। लेकिन उसके गांव के अलावा और कोई दूसरा स्थान नहीं था जहां वह जा सके। तभी राज अपने दादाजी के बने गांव के घर में जाना तय करता है और कुछ दिन वहीं रहने का विचार बनाता है। दरअसल कुछ साल पहले राज के माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे और वह अनाथ हो चुका था। उसका आगे पीछे कोई नहीं था। गांव जाना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी वश वह गांव के सफ़र पर निकल जाता है। जैसे ही वह गांव को सीमा में पहुंचता है, उसकी नज़र एक बरगद के पेड़ पर पड़ती है जिसके चारों तरफ लोगों का हुजूम लगा होता है और गांव के लोग बरगद के पेड़ को लाल कलर के चंदन से रंग रहे थे। राज को यह सब देखकर अजीब लगा। दरअसल वह इन सब मान्यताओं पर कोई यकीन नहीं करता था। उसे यह सब ढोंग लगता है। राज गांव के अंदर अपने घर की ओर बढ़ जाता है और अपने घर पहुंचकर देखता है कि घर की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। लेकिन फिर भी वह रहने लायक तो था ही नहीं, इसलिए वह अंदर प्रवेश कर गया और सफाई करने लायक व्यवस्था बनाने में जुट गया। गांव में कुछ पड़ोसी इतने सालों के बाद इस घर को खुलते देखते हैं तो उस लड़के से पूछ बैठते हैं, बेटा तुम कौन हो? तब यह अपना परिचय देता है, कहता है यह मेरे दादाजी का घर था। तभी वह अपने दादाजी का नाम बताता है। गांव के बुजुर्ग लोग उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं, बेटा कोई आवश्यकता हो तो हमें बताना और जब तुम्हें रहना है आराम से रहो। राज भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जी ज़रूर। लेकिन राज का ध्यान अभी भी उस बरगद पर अटका होता है। तभी राज एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर बरगद के पेड़ से जुड़ी हुई बातों को पूछता है तो बुजुर्ग व्यक्ति बताते हैं कि वहाँ हमारी कुलदेवी है जिसकी पूजा हम हर महीने करते हैं और उन्हीं की वजह से इस गांव में खुशहाली बनी रहती है। बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर राज जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, आज के ज़माने में भी आप लोग कितनी पिछड़ी हुई बातों कर रहे हैं। आज कंप्यूटर का ज़माना आ चुका है, लेकिन आप लोगों को वही पुरानी रीति रिवाजों से फुर्सत नहीं है। राज की ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर बुजुर्ग को गुस्सा आ जाता है और वह राज को बुरा भला कहता है। राज भी बुजुर्ग की बात से नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है और कसम खाता है, जब तक इस गांव की इन सब रीति रिवाजों की पोल न खोल दूं, तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। अगले ही दिन शाम के वक्त गांव वाले अपनी अपनी फसलों की पूजा करने के लिए खेतों में जा रहे होते हैं और राज भी उनके पीछे पीछे खेत तक पहुँच जाता है और छुप कर देखता है कि काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद गांव के लोग पूजा करने वापस चले आते हैं। लेकिन राज के दिमाग में विरोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा था और वह अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तभी वह खेतों के किनारे दिए जलते देखता था और उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना खेतों में आग लगा दिया जाए, फिर कौन उनकी फसलों की रक्षा करेगा। अब देखता हूँ कौन सी कुलदेवी आती है बचाने। वह गांव वालों के खेतों में आग लगा देता है और देखते ही देखते आग बढ़ने लगती है और देखते ही देखते आग
और राजगांव की तरफ तेज़ी से भागने लगता है ताकि उसे कोई देख न सके। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचता है, वह देखता है उसका घर आग की लपटों में झुलस रहा है और गांव के लोग पानी से आग बुझाने में लगे हुए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ। तभी वह जा कर के वहाँ के लोगों से हड़बड़ाते हुए पूछता है, यह आग कैसे लगी? तभी गांव के लोग बताते हैं, बेटा हम यहाँ बैठे थे, अचानक तुम्हारे घर के अंदर से धुआं निकलने लगा। हमें लगा तुम अंदर खाना पकाने लगे हो, लेकिन कुछ देर में तुम्हारे पूरे घर में आग फैल चुकी थी और हम सभी लोग उससे बुझाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन राज को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे लगा कि अब गांव वालों को मैं क्या कहूँगा। तभी अगले ही पल एक किसान दौड़ता भागता आता है और कहता है, अरे चलो देखो, किसी ने हमारी फसलों में आग लगाने की कोशिश की है। और गांव की भीड़ अपने खेतों की तरफ भागने लगती है और राज भी पीछे पीछे जाता है ताकि किसी को शक पर न हो। लेकिन जैसे ही राज खेत के पास पहुंचता है तो खेत पहले की तरह लहलहा रहे होते हैं और जो आग राज ने लगाई थी वह केवल फसल के किनारे तक नहीं बढ़ी थी। राज समझ चुका था, जरूर वह कुल देवी की महिमा है, और वह उसी बुजुर्ग के पैरों में गिर जाता है जिससे उसकी बहस हुई और सारी बात बता देता है। गांव वाले भी उसे उसकी नादानी के लिए क्षमा कर देते हैं। अगले ही दिन राज कुल देवी के उसी बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर गांव की परंपरा के अनुसार पूजा करता है और हाथ जोड़कर कुल देवी से अपने अच्छे भविष्य की कामना करता है। और इसी के साथ वह गांव को छोड़कर चला जाता है। लेकिन इस घटना के एक नास्तिक व्यक्ति को आस्था से जोड़ दिया था, जो कि कुल देवी का ही प्रताप था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।